सफल व्यक्ति कौन है, इसके संबंध में हम चर्चा करते हैं आज। सफल आदमी किसको आप मानते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, आपके सपनों के ऊपर निर्भर करता है, किस चीज़ को आप सफल मानते हैं। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो संसारिक और दूसरा होता है सन्यासी। सन्यासी व्यक्ति सांसारिक माया मोह को छोड़ करके अपने जीवन में सभी चीज़ों का त्याग करते हुए परम सत्ता की प्राप्ति के लिए परमात्मा की खोज में निकल जाता है और अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए प्रयास करता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पैसे वाले, कभी पेपरों में मैं देखता हूँ जैन समाज के कुछ लोग हैं जो करोड़ों के मालिक होते हुए भी पति पत्नी सारी संपत्ति को दान दे करके संन्यास धारण कर लिए। और आपको स्वामी महावीर के बारे में मालूम ही है, गौतम बुद्ध के बारे में पता है, वो दोनों राजकुमार थे। उसने राजपाट छोड़ करके भगवान की तलाश में, सत्य की तलाश में सब कुछ छोड़ दिया था। तो ये होता है जीवन का असली कार्य, मनुष्य होने का पुनीत कार्य। अब आते हैं संसारिक दुनिया में। संसार में रहने वाले लोग वही काम करते हैं जो उनके संस्कार में उसे प्राप्त होता है। कोई मनुष्य गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई अमीर के यहाँ पैदा होता है, कोई मध्यम वर्ग के यहाँ पैदा होता है। उसका जीवन का सारा प्रभाव उस परिवार में पैदा होने से लेकर जिस समाज में निवास करता है और जिस प्रकार के उसके जीवन का आगे बढ़ते जाता है उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है। अब रहा सफल व्यक्ति कौन है, किस आदमी को आप सफल मानते हैं। संसारिक दुनिया में जाहिर है लोग पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं, फिर पावर चाहते हैं और उसके बाद फिर वैभव चाहते हैं और तमाम जो सुख सुविधा संसार में मिलता है उस सभी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और उसी के लिए जीवन में प्रतिदिन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। कभी कभी धार्मिक कार्य पूजा पाठ करवा लेते हैं या कोई सुबह शाम रोज पूजा भी करता है संसारिक दुनिया में रहते हुए। और कई लोग यज्ञ हवन या बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी करवाते हैं। तो ये रहा संसारिक लोगों का। तो हम सफल किसको मानते हैं। स्वाभाविक है जीवन में अगर संसारिक जीवन में हैं आप तो आपको सुख और दुख बराबर होता रहेगा। सुख का पल भी आएगा, दुख का भी पल आएगा, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो। आप देखते हैं जिनके पास बड़ा से बड़ा पद है, जिनके पास सबसे ज्यादा धन है, क्या वो सुखी है। देखेंगे कभी सुखी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि जितना वो जीवन में व्यस्त रहता है उतना तो एक गरीब आदमी भी व्यस्त नहीं रहता है। दुनिया के लिए समय देता है लेकिन अपने आप के लिए उसके पास पल भर कभी समय नहीं रहता। और जितना बड़ा पद उतना बड़ी उसकी सुरक्षा। उसको मृत्यु भय रहता है कि कौन उसे मार दे, कौन उसे क्षति पहुंचा दे। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को हम सुखी कह नहीं सकते जो अपने रक्षा के लिए 24 घंटा गार्डों के बीच में रहता हो, कहीं जाता हो कहीं आता हो तो उसके लिए तैयारी करना चाहता हो, तो सफल तो है ही नहीं है। उसी प्रकार बहुत धनी है, अरबों की संपत्ति है, तो अरबों की संपत्ति जब है उसे बचाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए वो अपने सारी जीवन की ऊर्जा लगा देता है। वैभव है तो उसका लाभ भी उठाता है, लेकिन लगता ऐसे है गरीब को कि अमीर बहुत खुश है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीमार पड़ेगा ही, बुढ़ापा आएगा ही, दुख बीच में आएगा ही, तो सुखी कहाँ रहा। और अमीर सोचता है कि गरीब आदमी बहुत सुखी है, आराम से मजदूरी करता है और रात को सो जाता है। लेकिन सिर्फ ये मन की सोच है,
अमीर सोचता है कि गरीब सुखी है, गरीब सोचता है कि अमीर सुखी है, लेकिन सुखी कोई भी नहीं रहता। आप वीडियो में बने रहिए, मैं वो बात बता रहा हूँ कि कौन आदमी सफल होता है या सफल माना जा सकता है। ऐसे हिंदू धर्म शास्त्र में 3 प्रकार के ऋणों के बारे में बताया गया है। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। और जो मनुष्य इन तीनों ऋणों को पूर्णतः से पूर्ण कर लेता है वो आदमी सफल माना जाता है। लेकिन जो विश्वास करता है उसके बारे में बोल रहा हूँ, और जो विश्वास नहीं करता या जो धार्मिक बातों पे भरोसा नहीं करता उसके अलग से बात है। और जो जानते हैं इस बारे में वो बखूबी जानते होंगे, लेकिन मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ कि सफल व्यक्ति कौन है। जैसे मैंने बताया, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये है भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा का ऋण होता है। और जो आदमी समझते हैं या शास्त्र पढ़े हैं उनको जानकारी होगा। मैं यहाँ पे शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सफल व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। सफल आदमी अपने पारिवारिक जीवन का निर्वहन करते हुए जो उनसे हो सकता है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए वह देवताओं का ऋण भी अदा करता है, अर्थात आध्यात्म, ज्ञान, पूजा पाठ, ये सब चीज़ों को सन्यासी के जैसे तो नहीं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो पूरा अपना दायित्व का निर्वहन करता है। अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान से लोगों को वो चीज़ बताता है या लोगों तक पहुंचाता है जो ऋषि मुनि से लोग सीखते हैं। उसी प्रकार कोई शिक्षक के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई वकील के रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई समाज सेवी के रूप में संसार के लिए कुछ न कुछ करते रहता है। अब जीवन की ये सारी चीज़ हो गया। आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, बच्चे के भी शादी करेंगे, उनके लिए व्यवसाय की व्यवस्था करेंगे। इस तरीके से जीवन लगातार चलते रहता है, लेकिन मनुष्य कभी खाली नहीं होता, न उसका दिमाग खाली रहता है। तो सफल उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें लोभ, मोह और क्रोध समाप्त हो चुका है और पूर्ण रूप से वो अपने दायित्वों से मुक्त है और किसी चीज का चिंता नहीं है, और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है और पूर्ण चैतन्य है। चैतन्य का मतलब ये होता है कि हर चीज के बारे में उसे ज्ञान है, आभास है, प्रतिपल आभास होते रहता है। ये है जागरूकता की श्रेणी, जागते हुए रहना। और ऐसे व्यक्ति सो भी जाता है तो आधा सोए हुए आधा जगते हुए चैतन्य अवस्था में ही नींद लेता है, तो ऐसे आदमी सफल होता है। और रहा बात असफलता के बारे में, तो कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है। लेकिन हर आदमी की सोच रहता है कि मैं दुखी हूँ, दूसरा सुखी है। ये धारणाएं अभी से नहीं, जब से आदमी पैदा होता है तब से शुरू हो जाता है। इसलिए वही व्यक्ति पूर्णतः सफल है जिन्होंने अपने जीवन में समस्त चीज़ों का भोग करके संतुष्ट हो चुका है और किसी प्रकार की भोगने की इच्छा समाप्त हो गई है, और उनका ध्यान अब परमार्थ सत्य की तलाश के लिए उनका मन रहता है। वो आदमी परम सुखी है और स्वस्थ भी रहता है, तभी हम कह सकते हैं कि वो आदमी सफल है। वरना आप अरबों करोड़ों कमा लो, आप सुखी नहीं हो सकते। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।